देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। आपको इसमें निकालना है कि आइसोस्क्वायर ट्रायंगल है कि नहीं है, इसको आपको चेक करना है। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं आप, इसी तरीके का बना ले। हमने लिख दिया ए बी और सी। ए है आपका 5 - 2 6 4 6 7 - 2। तो आप ये देखेंगे, क्या देखेंगे आप? लिखेंगे डिस्टेंस ए बी की लंबाई, सोल्व SOLV सोल्व, सोल्व डिस्टेंस DISTANC डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना आ जाएगा आपका? रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए आपका ए बी है, ए बी ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2। अब इसको हम चेक करते हैं। x2 मतलब 6 - 5, 6 - 5 प्लस ये आपका क्या है 4, और ये क्या है आपका 2 है, -2 है, ये -2 है। तो हम क्या लिख देंगे? 4 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, होल स्क्वायर। देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपका प्लस का हो गया। तो अब आपका कितना आ जाएगा? 6 में से 5 गए, 1 बचा, होल स्क्वायर प्लस 6 2 कितना? 6 सॉरी 4 2 6 इक्वल कितना आ जाएगा आपका? ये 1 1 1 जा 1, 6 6 जा 36। आपका आंसर कितना आ गया? 37। जी आपका एक आंसर निकला है। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे, DISTANC डिस्टेंस ऑफ BC। BC इक्वल क्या है? आप फार्मूला लगाएंगे x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखिए आप BC का निकालेंगे, आप BC ये आपका B और ये आपका C, तो ये हो जाएगा x1, ये क्या y1, x2 y2। देखो 7 है आपका x2, तो 7 लिख दिया, माइनस x1 कितना है? 6 है, 6 लिख दिया। हमने क्या है? होल स्क्वायर लगा दिया। y की वैल्यू है -2, हमने -2 लिख दिया। ये माइनस ये हो गया, y1 है 4 होल स्क्वायर। अब आपका आ जाएगा 7 में 6 गए, 1 बचे, 4 2 6 हो गया। अब 1 1 जा 1 और 6 6 जा 36। आपका आंसर कितना आ गया? 37। 37 आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट आपका बचा, क्या बचा? AC बचा। आप लिख देंगे DISTANC डिस्टेंस ऑफ AC रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये AC x1 x2 y1 y2, x2 कितना है आपका? 7, x1 कितना है? 5। ये माइनस कहाँ गया है? ये इसको फार्मूले वाला। y2 कितना है? -2। y1 कितना? ये -2 और ये माइनस कितना हो गया? प्लस का 2 होल स्क्वायर। 7 में से 5 गए, 2 बचे, ये आपका 2 में 2 गया, 0 बचा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका ये हो जाएगा कितना? 4, 2 2 जा 4, इसका रूट निकलेगा 2।
हेंस 2 2 4 रूट निकल आए 2 हेंस HENC हेंस AB इक्वल है BC के इज नॉट इक्वल AC इज नॉट इक्वल AC AC जो है आपका अलग है आपका BC और AB आपका कितना है AB ये BC उतना ही है AB उतना ही है बट क्या AC आपका अलग है इसलिए स्पष्ट है आपका हेंस या आइसोस्केल ट्रायंगल होगा सो इसलिए ट्रायंगल ABC इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल CELES आइसोस्केल TRIANGLE ट्रायंगल ये आपका आइसोस्केल ट्रायंगल होगा देखिए हमने कैसे किया हमने क्या है इसमें आपके ये ले लिए पहले AB निकाल लिया इस फार्मूले से हमने 5 6 में से 1 गए 5 गया 1 बचा ये दोनों प्लस कर 6 हो गया इनका मल्टीप्लाई करें 6 से 36 हो गया और ये क्या है आपका 1 तो आपका कितना हो गया 37 हो गया इसी प्रकार हमने BC का निकाल लिया BC का फार्मूले में क्या मान रख दिया मान रखने का माइनस किया 1 बचा 1 1 जा 1 और ये दोनों प्लस हो गए माइनस के हैं आपका 36 हो गया दोनों को प्लस कर दिया 37 हो गया अब हम उठाते हैं AC में क्या है आपका x1 ये है y1 ये x2 y2 ये है अब अपन क्या करेंगे इसमें मान पुटिंग कर देंगे फार्मूले में और 5 में से क्या है 7 में से 5 के 2 बचे 2 2 जा 4 ये 2 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे क्यों ये वाला माइनस हो गया ये प्लस हो गया था इसलिए क्या दोनों क्या है माइनस हो गया 0 हो गया 4 का क्या है निकाल लिया आपका रूट निकाल लिया तो आपका कितना हो गया आपका हो गया 2 AB इक्वल है BC के इज नॉट इक्वल AC सो इट इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल इसलिए आपका ये आइसोस्केल ट्रायंगल होगा देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में चार फ्रेंड हैं ABCD तो आप ये सिलेक्ट करती हैं कि क्लास में बैठी हैं चंपा एंड चमेली बातें कर रही हैं क्या बातें कर रही हैं क्लास में बैठ करके कि आप ऑब्जर्व कीजिए आप निरीक्षण कीजिए बताइए किस समय के लिए चंपा आस्क्ड चमेली से डोंट यू थिंक आप सोच सकती हैं क्या सोच नहीं सकती हैं ABCD स्क्वायर ये स्क्वायर नहीं है आप क्या सोच सकते हैं तो कहते हैं डिसएग्री चमेली डिसएग्री हो जाती है और कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला लगा करके हम करेक्ट आंसर निकालेंगे कि ये स्क्वायर है या नहीं है तो इसके लिए आप डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है और ABCD निकालेंगे कैसे निकालते देखिए हम आपको बताते हैं सोल्व इन फिगर ABCD इन फिगर FIGUR फिगर ABC एंड D में A कितना है आपका A है आपका देखिए A x वाली है x अक्ष कहलाती है ये y कहलाती है आपको पता है तो ये आपका कहां पर है A कहां पर है 3 में देखिए A वाली पॉइंट है आपका ये 3 वाली गई तो आप यहाँ 3 लिख देंगे 3 और ये y कितना है ये 4 है तो आपका A की वैल्यू हो गई 3 और 4 A की वैल्यू हो गई अब आप निकालेंगे कितना B निकालेंगे B में क्या है देखिए B है आपका तो B ये देखिए 6y लाइन गई तो x 6 हो गया और y क्या है ये 7 हो गया B निकल आया अब आप जाएंगे C में देखिए क्या है ये 9 है x वाली ये देखो और ये क्या 4 है तो 9 और ये 4y की हो गई एंड D देखते हैं D में क्या ये देखिए x वाली ये है तो कहां पर है 6 में है 6 लिख देंगे और y वाली में क्या है ये 1 में है तो 1 लिख देंगे ये आपके चारों पॉइंट मिल जाते हैं अब आपको निकालना है ABCD 4 पॉइंट मिलने के बाद आप इनके मान निकाल लेंगे देखिए ये आपका मिल जाता है A B C D ए कितना है आपका
ए है 3 और 4, बी है 6 7 9 4 और 6 1। डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस DISTANC, डिस्टेंस ऑफ ए बी। रूट डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। देखिए इसका वैल्यू क्या है, x1 और y1, x2 और y2। देखिए हम इसका निकालेंगे डिस्टेंस ए बी निकालेंगे। डिस्टेंस ए बी ए बी कितना है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है आपका, ए बी इक्वल आपका निकलेगा, x2 है 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल है आपका 6 में से 3 गए 3 बचे, 7 में से 4 गए 3 बचे। ए बी इक्वल 3 3 जा होता है 9 और 3 3 जा होता है 9। ए बी इक्वल आ जाएगा आपका 18 का जब हम फैक्टर निकालेंगे 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये पेयर आपका बन जाता, 3 बाहर निकल आएगा, अंदर 2 रह जाएगा। आपका ए बी क्या है, निकल आया। अब हम निकालना चाहेंगे बीसी। अब हम निकालना चाहेंगे क्या, बीसी। आपका कितना निकल आया, ए बी कितना है, ए बी हमारा निकल आया है 3.2, ये निकल आया। अब हम निकालेंगे क्या, बीसी। देखिए इसी में हम क्या है, डिस्टेंस ऑफ बीसी। चलो मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस ऑफ बीसी। बीसी है आपका ये बीसी, मतलब ये आपका x1, ये x1 और y1, x2 और y2। 9 है, 19 थोड़ी, हाँ 9 सी है, सी लिखा है। तो ये आपका क्या है, x2 y2 BC। यहां भी लिख सकते हैं आप चाहें, x1 y1 x2 और y2 BC इक्वल। ये फार्मूला आपका जो है क्या लिखेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आपका BC इक्वल आ जाएगा, देखिए x2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 4 माइनस 7 होल स्क्वायर। BC रूट कितना आ जाएगा आपका, 9 में 6 गए 3 बचे, 9 में से 6 गए 3 बचे, प्लस 7 में से 4 गए 3 बचे। इसका भी आपका BC कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। ये भी आपका क्या है, 9 9 18 हो जाएगा। 18 के यदि आप निकालेंगे, 18 का निकालेंगे BC इक्वल 3 रूट 2 ही आएगा, 3 रूट 2 ही आएगा। तो आपके दो तो इक्वल हो गए। अब देखिए अब हम यहां पर कर दे रहे हैं, दो इक्वल हो गए। हम निकालेंगे क्या, CD डिस्टेंस डिस्टेंस ऑफ CD। फार्मूला आपका वही रहेगा, x2 माइनस x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी इक्वल हो जाएगा रूट सी डी, देखिए सी डी x1 और y1, x1 y1 x2 और y2, तो x2 y2 x1, देखो 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस, अब y2 है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। सी डी कितना आ गया, वही आ जाएगा, देखो 6 में से 9 में से 6 गए, 3 बचे, 4 में से 1 गया, 3 बचा। सी डी भी आपका कितना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सी डी इक्वल 18, सी डी इक्वल 3√2, ये भी आपका सी डी भी निकल आया। अब आप डिस्टेंस निकालेंगे एडी, एडी कितना निकलता है, डी आई एस डिस टी ए एन सी, डिस्टेंस ऑफ एडी, फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। एडी इक्वल कितना, x2 कितना है, एडी x1 x2 y1 y2, तो 6 में से 3 गए, 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 होल स्क्वायर, कितने बचे आपके, 3, 6 में से 3 गए, 4 में से 1 गया, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, आपका कितना हो गया, रूट 18, 18 का कितना निकला, 3√2, 3√2, आपके सभी साइड इक्वल हो गई। तो ये आपका रोम्बस हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, लेकिन जब तक हम इसके डायगोनल इक्वल नहीं निकालेंगे, ये और ये इक्वल नहीं निकाले, तब तक हम इसको स्क्वायर नहीं कर, रोम्बस कह सकते हैं, क्योंकि ये स्थितियां रोम्बस में लागू होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसको अरेंज करके डायगोनल निकालने। हम हमारा क्या है, सभी साइडें क्या इक्वल निकल चुकी हैं, कितना, √2√3 निकल चुकी हैं, ये 2√3 क्या है, निकल चुकी हैं, सॉरी 3√2, 3√2, 3√2 निकल चुकी हैं। अब हम डायगोनल निकालेंगे, डायगोनल निकालने के लिए इसको हम अरेंज कर देते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या निकालेंगे हम, डिस्टेंस AC, BD लिख दिया हमने, BAD निकाल लेते, BD, BD, तो BD ये डायगोनल है आपका, BD रूट, देखो BD x1 x2 y1 y2, 6 माइनस 6, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो आपका 0 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा, तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 हो जाएगा इसका, 6 6 या 36, 36 का आपका निकलता 6, ये आपका डायगोनल BD जो है, BD 6 प्राप्त हो जाता है। डिस्टेंस DIS TAN डिस्टेंस ऑफ AC डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ AC डायगोनल, इसका निकालता हूं मैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रूट
देखिए AC, ये डायगोनल BD निकल आया। अब आपका AC निकालना है। हमने ये तो रेजी कर दिया। कितना ए था आपका 3 और 4 था, 3 और 4 था ये। तो ये क्या है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 4, 4। देखिए आपका 9 में से 3 का 6 बचा, 6 का स्क्वायर, और 4 में 4 गया 0 का स्क्वायर, वही चीज आ गई। अब हम इसको तोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 6 या 36। इसका जीरो कोई वैल्यू नहीं है। तो AC भी के अपना कितना निकल आता है 6 निकल आता है। AC भी क्या है 6 निकल आता है। तो ये डायगोनल इक्वल है। अब आप कह सकते हैं हेंस HENS हेंस AB इक्वल है BC इक्वल है CD इक्वल है AD एंड डायगोनल DIA डायगोनल AC इक्वल है BD so it is a square, so ABCD is a SQUARE स्क्वायर। इसलिए आपका ये स्क्वायर होगा। आपकी सभी साइडें इक्वल हैं और डायगोनल इक्वल हैं, इसलिए आपका ये स्क्वायर होगा।